जज्बात अपनों के में आप सभी का स्वागत है। मैं मिसेस वजीरे मोटिवेशनल स्पीकर और टीचर हूँ। जीवन में हर कोई सफल होना चाहता है, फिर वो डॉक्टर हो, इंजीनियर हो, प्रोफेसर हो, बिजनेसमैन हो या स्टूडेंट। हर एक को अपने क्षेत्र में कामयाबी चाहिए। तो आज इस वीडियो में मैं आपको सफलता के 3 कदम बताऊंगी। अगर आपने इन 3 कदमों को ध्यान से समझ लिया, अपनाया और आजमाया तो मुझे पूरा यकीन है कि आपको 100% सफलता मिलेगी। तो सबसे पहला कदम गोल सेटिंग। हमें सबसे पहले जो तय करना है वो है लक्ष्य निर्धारित करना। आपके दिमाग में ये पिक्चर बिल्कुल क्लियर होना चाहिए कि आपका गोल क्या है, आप क्या बनना चाहते हैं, क्या पाना चाहते हैं, जीवन में क्या करना चाहते हैं। ये आपको सबसे पहले डिसाइड करना होगा, मतलब अपना लक्ष्य निर्धारित करना होगा। एक उदाहरण से आपको समझाती हूँ। अगर आप किसी टैक्सी में बैठे हैं और टैक्सी ड्राइवर से कहते हैं कि जवाहर नगर ले चलो, जैसे ही टैक्सी थोड़ी दूर जाती है आप उससे फिर कहते हैं कि नहीं, अब बालाजी नगर जाना है। टैक्सी और थोड़ी दूर जाने के बाद फिर आप उससे कहते हैं कि नहीं, अभी मुझे पोस्ट ऑफिस जाना है। इससे क्या होगा? अगर टैक्सी इसी तरह गोल गोल घूमती रहेगी और आप किसी भी लक्ष्य पर नहीं पहुंच पाएंगे। अगर आप अपना लक्ष्य निर्धारित नहीं करेंगे तो बस उसी टैक्सी की तरह गोल गोल घूमते रहेंगे और किसी जगह नहीं पहुंच पाएंगे। इसलिए सबसे पहला कदम है लक्ष्य निर्धारित करना। अब दूसरा कदम कंसिस्टेंट एक्शन लेना, निरंतर प्रयास करना। आपने लक्ष्य डिसाइड कर लिया, अब आपको निरंतर प्रयास करते हुए अपना गोल पाना है, अपना लक्ष्य पाना है। एक छोटा सा उदाहरण, आपने पानी देखा है कितना सॉफ्ट होता है। पानी की एक बूंद पत्थर पर पड़ते ही बिखर जाती है, लेकिन यही पानी की बूंद अगर लगातार उस पत्थर पे पड़ती रहे तो पत्थर को तोड़ देती है, पत्थर के टुकड़े कर देती है। इसे कहते हैं इफेक्ट ऑफ कंसिस्टेंट एक्शन। बस यही करना है, हमें निरंतर प्रयास करते जाना है और अपने लक्ष्य को पाना है। आप कहेंगे ये कहना बहुत आसान है, करना मुश्किल है। बिल्कुल मुश्किल है। ढेर सारे डिस्ट्रैक्शंस हमारी लाइफ में हैं। फेसबुक है, इंस्टाग्राम है, व्हाट्सएप है और भी न जाने कितने सारे डिस्ट्रैक्शन। पर इन सब डिस्ट्रैक्शन से बचने का एक ही उपाय है और वो उपाय है डिसिप्लिन। आपको डिसिप्लिन अपनी लाइफ में लाना होगा। अब ये कैसे लाना है, इसका छोटा सा फॉर्मूला है। समय और काम, इसके अंतर को अगर आपने समझ लिया तो सफलता का ये दूसरा कदम आपकी समझ में आ जाएगा। उदाहरण से समझते हैं। मान लीजिए आपने तय किया है कि आज मैं अपने गोल से रिगार्डिंग 3 घंटे काम करूंगा। आपने समय निश्चित कर लिया। अब आप काम कर रहे हैं और बार बार घड़ी देख रहे हैं। अब 2.5 घंटे हो गए, आधा घंटा बचा है। फिर थोड़ा काम किया, फिर घड़ी देखी, अब 15 मिनट बचे हैं। फिर काम किया, फिर घड़ी देखी, अब बस 5 मिनट बचे हैं, उसके बाद मैं फ्री। आपका सारा ध्यान समय पर चला गया, काम से हटकर। जब काम से ध्यान हट गया तो काम अच्छा कैसे होगा? हमें ठीक इसके विपरीत करना है। हमें समय निश्चित नहीं करना है, काम निश्चित करना है। आपका गोल से रिगार्डिंग जो काम है वो तय कर लीजिए कि आज मैं अपने ये 3 काम कंप्लीट करूंगा, उसके बिना नहीं उठूंगा। फिर उसमें चाहे 2 घंटे लगे, चाहे 4 घंटे या चाहे 6 घंटे, आपको काम समाप्त किए बिना उठना नहीं है। बस यही फॉर्मूला है। जब तक आपका काम पूरा नहीं होता आप मत उठिए, डिसिप्लिन आ जाएगा आपके जीवन में। इतना आसान है, बस तय करना है और काम करना है। देखिए, काम शुरू करने को काम नहीं कहा जाता, काम करते रहने को भी काम नहीं कहा जाता, काम समाप्त करने को काम कहा जाता है। और यही हमें करना है, काम समाप्त किए बिना उठना नहीं है।
कोई भी लक्ष्य मनुष्य के साहस से बड़ा नहीं है, हारा तो वो जो लड़ा नहीं है। अब देखते हैं हम अपना तीसरा कदम। तीसरा कदम है प्रोग्रेस चार्ट। प्रोग्रेस चार्ट आपको बनाना है। रोज आप जो एफर्ट्स ले रहे हैं, जो काम कर रहे हैं, उसके रिजल्ट आपको मेजर करने हैं। रोज के डेली रिजल्ट मेजर करने के बाद उसमें इंप्रूवमेंट करनी है। एनीथिंग दैट यू कैनॉट मेजर यू कैनॉट इंप्रूव। इसलिए डेली रिजल्ट इंप्रूव करना, रिजल्ट चेक करना बहुत जरूरी है। आप जो भी एफर्ट्स ले रहे हैं, जहां कम पड़ रहे हैं, रिजल्ट देखकर आपको समझ में आ जाएगा कि कहाँ एफर्ट्स बढ़ाने हैं, कहाँ एक्स्ट्रा नए एफर्ट्स लेने हैं, और धीरे धीरे आपका रिजल्ट इंप्रूव होता जाएगा। जितने भी दुनिया में सक्सेसफुल लोग हैं वो एक दिन में सक्सेसफुल नहीं बने हैं, लगातार अपने आप को इंप्रूव करते हुए ही वो सक्सेसफुल बने हैं। बस हमें भी वही करना है, लगातार इंप्रूवमेंट करनी है। एक यहाँ पर उदाहरण देना चाहूंगी माइकल जॉर्डन का। माइकल जॉर्डन को बास्केटबॉल का भगवान कहा जाता है। उनकी बचपन की एक घटना है जिसने मुझे बहुत प्रभावित किया, वही मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाहती हूँ। 1963 में न्यूयॉर्क के पास ब्रुकलिन नामक गांव में माइकल जॉर्डन का जन्म हुआ था। जब वो 10-12 साल के थे तब की ये घटना है। उनके पिता के 4 पुत्र थे, घर की स्थिति बहुत खराब थी, खर्च चलाना बड़ा ही मुश्किल था। एक दिन माइकल के पिता ने माइकल को बुलाया और एक पुरानी सी टी शर्ट दिखाते हुए कहा, माइकल ये टी शर्ट कितने की होगी? माइकल ने कहा, पापा $1 की। तो ठीक है, इस टी शर्ट को लेकर जाओ मार्केट में और $2 में बेच के आओ। पुरानी सी टी शर्ट $2 में? लेकिन माइकल ने नहीं नहीं कहा। वो सोचने लगे कि कैसे होगा। उन्होंने टी शर्ट को अच्छे से धोया, तह किया और मार्केट में लेकर चले गए। सुबह से शाम हो गई, फिर भी वो उस टी शर्ट को बेच नहीं पाए, लेकिन हार नहीं मानी। 8 घंटे के बाद, लगातार प्रयास के बाद, एक रेलवे स्टेशन पर एक व्यक्ति ने उनसे वो टी शर्ट $2 में खरीद ली। माइकल वो $2 लेकर घर पर आए, अपने पिता के हाथों में दिया। पिता बहुत खुश हुए। उन्होंने कहा, माइकल तुम बहुत आगे बढ़ोगे, जीवन में सफल होगे। फिर कुछ दिनों बाद माइकल के पिता ने माइकल को दोबारा बुलाया, फिर एक पुरानी सी टी शर्ट दिखाई और कहा, माइकल ये टी शर्ट कितने की होगी? माइकल ने कहा, पापा $1 की। तो ठीक है, इस टी शर्ट को लेकर जाओ और $20 में मार्केट में बेच कर आओ। क्या? पुरानी सी टी शर्ट? लेकिन फिर माइकल ने नहीं नहीं कहा। वो सोचने लगे कैसे होगा कैसे होगा। फिर उन्हें एक आइडिया आई। उन्होंने अपनी एक दोस्त की मदद से एक मिकी माउस का पोस्टर अरेंज किया और किसी तरह से उस टी शर्ट पर चिपका दिया। फिर उस टी शर्ट को लेकर एक स्कूल के सामने खड़े हो गए, जिस स्कूल में अमीर लोगों के बच्चे पढ़ते थे, और वहां उन्होंने बोलना शुरू किया, मिकी माउस वाला टी शर्ट $20 में, मिकी माउस वाला टी शर्ट $20 में। एक बच्चे ने जिद की, उसके पिता ने उसे वो टी शर्ट दिला दी। जब उन्होंने देखा कि छोटा सा बच्चा बेच रहा है तो $20 में टी शर्ट भी ली और $5 उसे टिप भी दिए। $25 लेकर माइकल अपने पिता के पास पहुंचे, उनके हाथ में $25 दिए। पिताजी बहुत खुश हुए, माइकल तुम जरूर दुनिया में सफल होने वाले हो। फिर कुछ दिनों बाद माइकल के पिता ने माइकल को बुलाया, एक पुरानी टी शर्ट दिखाई और पूछा, माइकल ये टी शर्ट कितने की है? माइकल ने कहा, पापा $1 की। पिछली बार हमने टी शर्ट कितने में बेची थी? पापा $20 में। इस बार ये टी शर्ट $200 में बेच कर आओ। $200 में पुरानी टी शर्ट? लेकिन फिर माइकल ने नहीं नहीं कहा। वो सोचने लगे कैसे होगा कैसे होगा। और तभी उन्हें एक बात पता चली कि पास के ही एक शहर में हॉलीवुड की ब्यूटीफुल एक्ट्रेस फरहा प्रेस कॉन्फ्रेंस के लिए आई हुई है। बस माइकल ने ट्रेन पकड़ी और वो शहर जा पहुंचे। पूरी भीड़, पुलिस, सबके घेरे को तोड़ते हुए जैसे तैसे करके वो एक्ट्रेस के सामने टी शर्ट लेकर खड़े हो गए और उनसे कहा, मुझे आपका ऑटोग्राफ चाहिए।
छोटे से बच्चे को देखकर एक्ट्रेस मना नहीं कर पाई और उसने अपना ब्यूटीफुल ऑटोग्राफ उस टी शर्ट पर दे दिया। टी शर्ट लेकर माइकल मार्केट पहुंचे, एक स्टॉल लगाया और जोर जोर से चिल्लाने लगे, हॉलीवुड की ब्यूटीफुल एक्ट्रेस का ऑटोग्राफ वाला टी शर्ट सिर्फ $200 में। भीड़ इकट्ठा हो गई। पहली बार उन्हें टी शर्ट बेचने में 8 घंटे लगे थे, दूसरी बार टी शर्ट बेचने में 4 घंटे लगे और अब बस 4 मिनट में पूरी भीड़ इकट्ठा हो गई। किसी ने कहा मैं $200 $300 दूंगा, किसी ने कहा मैं $400 दूंगा, एक आवाज आई मैं $2000 दूंगा इस टी शर्ट की। माइकल ने $2000 में टी शर्ट बेच दी। $2000 लेकर अपने पिता के पास पहुंचे। पिताजी की आंखों में आंसू आ गए, पिताजी गदगद हो गए। माइकल, अब तुम्हें कोई नहीं हरा सकता, तुम जरूर दुनिया में बहुत सफल होंगे, बहुत नाम कमाओगे। और वही हुआ। यही 10-12 साल के बच्चे ने वर्ल्ड के सारे बास्केटबॉल के रिकॉर्ड तोड़ दिए। इन्हें बास्केटबॉल का भगवान कहा जाता है। बस हमें भी यही करना है, कभी नहीं कहना है कि नहीं होगा, सोचना है कि कैसे होगा कैसे होगा, और बस अपने लक्ष्य को पाना है, पूरा करना है। एक लक्ष्य प्राप्त होने के बाद दूसरा लक्ष्य सामने आएगा। इस तरह लक्ष्य बदलते जाएंगे, लेकिन सफलता के ये 3 कदम नहीं बदलेंगे। गोल सेटिंग, कंसिस्टेंट एक्शन, प्रोग्रेस चार्ट। बस इस 3 को अपनाइए, आजमाइए और देखिए फिर सफलता आपके जीवन में आती ही रहेगी। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। धन्यवाद।